कभी कभी लगता है ना कि स्टॉक मार्केट किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वही उतार चढ़ाव, वही सस्पेंस और फिर एक जबरदस्त क्लाइमैक्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम पिछले हफ्ते की निफ्टी एक्सपायरी का एक पोस्टमार्टम करेंगे। जी हाँ, एक जासूस की तरह ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन हाँ, इस पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर है। देखिए, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे आप खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। मार्केट में कोई भी सौदा करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ये बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के नुकसान के लिए चैनल का मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर मार्केट में जो ये गिरावट आई वो सिर्फ एक अचानक हुई उथल-पुथल ना हो, बल्कि क्या हो अगर ये गिरावट अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ गई हो, ऐसे सुराग जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इन इशारों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, एक्सपायरी का दिन। जी हाँ, यही वो दिन था जब मार्केट में तेज गिरावट आई और हमारी जांच का जो पहला फोकस है वो यही घटना होगी। उस दिन निफ्टी में लगभग 288 288.35 पॉइंट्स की गिरावट हुई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, इसने मार्केट के पूरे सेंटीमेंट को नेगेटिव कर दिया था। अब देखिए, बात सिर्फ निफ्टी की नहीं थी। निफ्टी तो 1% से ज्यादा गिरा ही, पर असली कहानी तो कहीं और चल रही थी। निफ्टी 500 को देखें तो वो 1.5% नीचे था और आईटी सेक्टर, वहां तो जैसे कत्लेआम मचा हुआ था, पूरा 6% नीचे। मतलब गिरावट का असर कहीं ज्यादा गहरा था। जब हमने चार्ट्स को देखा तो हमें एक बहुत बड़ा सुराग मिला, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो साफ साफ दिखाता है कि सेलर्स यानी बेचने वाले खरीदने वालों पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। मतलब मार्केट पर कब्जा अब उनका है। ये मंदी का एक बहुत मजबूत सिग्नल था। तो अब ऐसा करते हैं, कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम हफ्ते की शुरुआत में। ये समझना जरूरी है कि इस क्लाइमैक्स की जमीन तैयार कैसे हुई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हफ्ते की शुरुआत तो बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन बस कुछ ही दिनों में मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। एआई को लेकर एक खबर आई और उसने पूरी उम्मीद को डर में बदल दिया। और फिर क्या, एक्सपायरी आते आते बेयर्स यानी मंदड़िए पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके थे। हमारी जासूसी में एक और बड़ा सबूत हाथ लगा, पुट कॉल रेशियो, जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं। ये रेशियो हमें मार्केट के सेंटिमेंट का हाल बताता है। हफ्ते की शुरुआत में ये 1.02 था, मतलब माहौल ठीक ठाक था। लेकिन हफ्ते के आखिर तक ये गिरकर 0.71 पर आ गया, जो साफ दिखा रहा था कि बाजार में निराशा बढ़ती जा रही है। और यहां मार्केट का एक क्लासिक फॉर्मूला काम कर रहा था कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और कीमतें गिर रही हों, तो समझ जाइए कि बड़े खिलाड़ी बाजार के गिरने पर दांव लगा रहे हैं। वो नई शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और बिल्कुल यही चीज हमें उस हफ्ते देखने को मिली। अब देखिए, हर थ्रिलर कहानी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। हमारी इस मार्केट की कहानी में विलन कौन थे? वो बाहरी खबरें और वो ताकतें जिन्होंने बाजार में एक नेगेटिव माहौल बना दिया। इन बाहरी वजहों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना दिया। सोचिए, एक तरफ ग्लोबल लेवल पे एआई की वजह से नौकरियों के जाने का डर फैल रहा था। ऊपर से अमेरिका ने एक नए टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया। और घर में देखें तो आईटी सेक्टर पहले से ही दबाव में था और विदेशी निवेशक लगातार अपना माल बेच रहे थे। मतलब हर तरफ से नेगेटिविटी थी। और हाँ, यहाँ एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं। इन मुश्किल विषयों को समझने का यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये जो भी विश्लेषण है, ये पूरी तरह से एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। चैनल किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह का एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और ये देखा जाए कि एक्सपायरी के दिन की जो गिरावट थी वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नतीजा था जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। तो देखिए, कहानी साफ थी। पहला सुराग ऑप्शंस डेटा, जैसे पीसीआर का गिरना, यह साफ साफ मंदी का इशारा था। दूसरा सुराग टेक्निकल चार्ट्स, निफ्टी अपने 20 दिन के एवरेज जैसे जरूरी सपोर्ट को तोड़ चुका था। तीसरा, नेगेटिव खबरों की झड़ी लगी हुई थी।
और चौथा, FIIs लगातार शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे। ये सारे के सारे संकेत मिलकर सिर्फ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, नीचे की ओर। और पता है, ये सब कुछ मैक्स पेन थ्योरी से भी मेल खाता है। ये एक थ्योरी है जो कहती है कि एक्सपायरी के दिन कीमत अक्सर उस लेवल के पास जाके बंद होती है जहां सबसे ज्यादा ऑप्शन खरीदने वालों को नुकसान हो। और उस दिन भी ठीक वैसा ही हुआ, कीमत मैक्स पेन पॉइंट के बहुत नजदीक बंद हुई। तो सवाल यह है कि इस पूरी मार्केट ऑटोप्सी से, इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखने को मिलता है और भविष्य में मार्केट को समझने के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि एक्सपायरी जैसी मार्केट की बड़ी घटनाएं यूं ही अचानक नहीं हो जाती। वो तो दरअसल उस कहानी का क्लाइमैक्स होती हैं जिसे पूरा हफ्ता डेटा, खबरें और सेंटिमेंट्स मिलकर लिख रहे होते हैं। और अगर हम इन इशारों को पढ़ना सीख जाएं तो हम मार्केट को कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको ये पूरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो, मददगार लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें इस तरह का और काम करने की बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं या कोई सवाल है मन में, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर मार्केट की हर चाल सच में एक कहानी कहती है, तो जरा सोचिए आज मार्केट हमें क्या कहानी सुना रहा है।